वेलकम टू BCC नॉलेज हब चैनल। आई डॉक्टर एम के अंसारी फिर से हाजिर हैं हमारे स्पेशल लेक्चर्स के टिप्स एंड ट्रिक्स में मैथमेटिक्स के। आज का टॉपिक होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो आती है वो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक थ्योरम है जो कि पाइथागोरस ने प्रूव की थी। उसमें क्या है, अगर आपकी दो साइड्स हैं और वो राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो ये जो हाइपोटेन्यूज होगा, जिसको हम कर्ण भी बोलते हैं, कर्ण जो होगा, ये जो आधार है और ये लंब है, तो आप इसको कह सकते हैं कि एज पर पाइथागोरस थ्योरम ये जो कर्ण का स्क्वायर होगा, ये दोनों जो हमारी भुजाएं हैं जो लंब और आधार का स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू लेग ए स्क्वायर एंड लेग बी स्क्वायर। सिमिलरली इन अ नॉर्मल ये आपका हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो मेन जो पॉइंट है वो पाइथागोरस थ्योरम में है कि वो राइट एंगल के लिए होना चाहिए। अब देखिए, राइट एंगल के लिए होना चाहिए, यहाँ पे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, राइट एंगल से क्या मतलब है, कितना बड़ा राइट एंगल होना चाहिए। क्या ये थ्योरम इसके लिए भी होगी जिसमें हमारा 90 डिग्री ये बन रहा है, इसको छोड़ दीजिए अगर तो यहाँ तक। क्या ये थ्योरम इसके लिए भी होगी कि 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर आपने किसी एक के लिए प्रूफ कर दिया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, अगर आपने किसी एक के लिए प्रूफ कर दिया तो वो थ्योरम सबके लिए प्रूफ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसको प्रूफ करते हैं। अब दूसरी चीज़ आप ये कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, तो ये जस्ट अ फॉर्मूला है, जस्ट अ फॉर्मूला है। जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये भी एक फॉर्मूला, ये भी एक फॉर्मूला है। तो हम इसका ग्राफिकली प्रूफ क्यों देखें, या ग्राफिकल प्रूफ कैसे हो सकता है, ये क्या होगा। जस्ट अ फॉर्मूला, इसको याद कर लिए, ये अच्छी बात है, याद तो करना ही करना है, बट आपको समझ में भी आना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। अब हम आपको बताते हैं, उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। और ऑलरेडी अगर हमारे आप पुराने लेक्चर्स देखेंगे तो हमने उसमें प्रूफ किया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, अभी हमको प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ओके, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में है, तो ये रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल जिसमें 4 साइड्स होते हैं। मगर हम ये कह रहे हैं कि ये एक क्या है, स्क्वायर है। तो ठीक है, अगर हमने आपको स्क्वायर पूछा तो ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर कैसे प्रूफ करेंगे, स्क्वायर है। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए 3 पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि अब रेक्टेंगल आपने देखा, इसमें 4 साइड्स हैं। ठीक है, चलिए स्क्वायर हो गया, और ये स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के लिए हो गया। अब सब राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल है जो कि रेक्टेंगल में होता है। तो ये स्क्वायर कैसे हो, स्क्वायर के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल या सेम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये साइड्स जो हैं, ये अगर आप ऐड करेंगे तो ये a प्लस बी आएगी, ये भी आपकी a प्लस बी आएगी, और ये भी आपकी a प्लस बी आएगी, और ये भी आपकी a प्लस बी आएगी। इसका मतलब सारे साइड्स इक्वल है। तो ये जो हमारा अरेंजमेंट है ये हमारा एक स्क्वायर का है। अब अगर ये स्क्वायर का है तो यहाँ पे हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यहाँ पे हमने मिड पॉइंट लिया है। मिड पॉइंट का यहाँ पे हमने मार्किंग की है, जहाँ पे हमारी साइड्स a और b हो गया, a और b, जिससे हमारा जो साइड्स बनता है a प्लस बी का बन जाता है हर तरफ। ठीक है, इस तरीके से आपने ये रेक्टेंगल का स्क्वायर का अरेंजमेंट कर दिया। अब आप देख लें कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये सब 90 डिग्री है, जैसे कि ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं 90 डिग्री है। ओके, तो ये 90 डिग्री, ये ए और बी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अभी ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ पे वो पाइथागोरस थ्योरम लिख सकती है। तो ए बी ये सी हो गया, ए बी ये सी हो गया, ये भी सी हो गया, और ये भी सी हो गया, जो कि आगे आपको मिलेगा। ओके, अब हमको ये प्रूफ करना है कि जो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए कि ये भी जो आपका है, इसमें भी 4 साइड्स हैं, ये 4 साइड्स हैं। अगर ये चारों साइड्स हैं तो ये आपका स्क्वायर बना रहा है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं, तो इसका एरिया क्या होगा, सी स्क्वायर होगा। ओके,
चलिए हम और प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया आपका सी स्क्वायर होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल 1, इसका एरिया क्या होगा, हाफ ए बी, क्योंकि आपको ट्राइंगल को पता है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर हम आपसे पूछे कि ट्राइंगल का एरिया हाफ क्यों होता है, तो ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, और इस पर हम फिर से एक स्पेशल लेक्चर बनाएंगे कि कोई भी ट्राइंगल जो होता है उसका एरिया हाफ क्यों होता है। ये दूसरा आपका ट्राइंगल हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया, और सभी का एरिया जो होगा हाफ ए बी होगा, ये भी हाफ ए बी होगा, ये भी हाफ ए बी होगा, ये भी हाफ ए बी होगा। ओके, अब देखिए आप हमारे पुराने लेक्चर्स देखेंगे तो हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर को भी क्या कहते हैं ग्राफिकली प्रूफ किया है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा स्क्वायर है, उसका एरिया है। तो इस पूरे स्क्वायर के एरिया किसके बराबर होगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो हमारे पास क्या हो गया, सी स्क्वायर प्लस 4 इंटू हाफ ए बी। अब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या हो गया, c स्क्वायर, ये आपका 2 हो गया प्लस 2ab, ये 2ab कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हमने ग्राफिकली आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर कैसे हो सकता है। यहाँ पे आप आराम से देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया। ये एक बहुत ही सिंपल सा था कॉन्सेप्ट था कि कोई भी आपसे पूछता है कि पाइथागोरस थ्योरम आप ग्राफिकली प्रूफ कर सकते हैं क्या, अब आप कह सकते हैं कि हाँ ग्राफिकली आप प्रूफ कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है वो हो सकता है।